बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेहत से ज़िंदगी चैनल में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो शुगर के हवाले से है, क्योंकि बहुत सारे लोग शुगर की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं और शुगर के लिए बहुत सारी मेडिसिन यूज़ करते हैं और ये बीमारी इतनी तेज़ी से फैल रही है कि बहुत सारे लोग जो है वो इसका इलाज करवा करवा के थक गए हैं और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इसकी जो है मेडिसिन कुछ ऐसी मिले कि जिससे हमें बहुत फ़ायदा मिले, बहुत जल्द फ़ायदा मिले। तो नाज़रीन, आज मैं आपको इसकी कुछ अलामात बताता हूँ जिसकी वजह से ये शुगर जो है ये अटैक होती है बंदे पे। इस तरह होती है, कुछ होता इस तरह है कि अगर आपको कोई सबसे पहली बात कोई टेंशन है, किसी टेंशन वगैरह की वजह से या परेशानी अपने माइंड पे हाइल करते हैं तो उसकी वजह से ये बीमारी जो है वो जन्म लेती है। उसके अलावा और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं और शुगर की अलामात जो है, जब शुगर आपको हो जाए, अल्लाह ना करे कि किसी को हो, लेकिन अगर हो जाए तो उसकी अलामात मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आपको शुगर है। उसकी सबसे पहली अलामात ये है कि पेशाब का बार बार आना, और दूसरी अलामत ये है कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना और भूख बहुत ज़्यादा लगना और बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना, और आपको ये इस तरह हो सकता है कि धुंधलापन महसूस होना। इसके अलावा ज़ख्मों का बहुत देर से ठीक होना, और उसके अलावा वज़न जो है वो कम हो जाएगा और चिड़चिड़ापन हो जाना। ये अलामात हैं शुगर की। जब शुगर हो जाती है किसी इंसान को तो उससे ये अलामात होती हैं। अब मैं आपको इसका हल बताता हूँ, इसका सलूशन क्या है। इसका सलूशन आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सलूशन लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जिनको भी शुगर है इंशाल्लाह उनकी शुगर जो है वो ठीक हो जाएगी। आपने एक मरतबा ज़रूर ये नुस्खा इस्तेमाल करें। बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आपने यूज़ की होगी, लेकिन आप एक बार ये नुस्खा ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपने बस करना यह है कि आपने किसी पंसारी की दुकान से आपको ये चीज़ें सारी मिल जाएंगी। सबसे पहले आपने करना यह है कि मेथरे आपने लेने हैं 50 ग्राम। उसके बाद आपने कलवंजी लेनी है 50 ग्राम। उसके बाद गुड़मार बूटी ये आपने लेनी है 50 ग्राम। उसके बाद आपने हड़ीर लेनी है, मोटी हड़ीर जो है वो आपने लेनी है 50 ग्राम। उसके बाद जामुन की गुठली लेनी है आपने, वो भी 50 ग्राम। उसके बाद करेले खुश्क लेने हैं आपने 50 ग्राम, और आपने काशनी का बीज लेना है 50 ग्राम। और उसके बाद आपने काले जौ लेने हैं 50 ग्राम। ये मैंने आपको तकरीबन 8 चीज़ें बताई हैं, ठीक है। इनको रिपीट करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मेथरे 50 ग्राम, कलवंजी 50 ग्राम, गुड़मार बूटी 50 ग्राम, हड़ीर मोटी 50 ग्राम, जामुन गुठली 50 ग्राम, करेले खुश्क 50 ग्राम, बीज काशनी 50 ग्राम और काले जो 50 ग्राम। ये मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। ये आपने ले आनी है और इन सबको आपने ग्राइंड कर लेना है। इसी ग्राइंडर में डालकर बारी बारी आपने इन सबको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद इनको अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इस तरह करना है कि बाज़ार से खाली आपको कैप्सूल मिल जाएंगे, खाली कैप्सूल है वो आपको मिल जाएंगे, वो आपने ले आने हैं। और उसमें से और उन कैप्सूल में आपने इन मेडिसिन को, इस जो इसका पाउडर जो है, जो सारा एक मवाद बना है, इस सबको आपने इस कैप्सूल में आपने भर लेना है। उसके बाद वो कैप्सूल सारे आपने भरने के बाद उसको किसी जार में महफूज कर लेना है, और उसको रोज़ाना आपने सुबह एक और एक शाम दूध के साथ आपने इसे, जिसको भी शुगर हो उसे आपने खिलाना है। ये आपने अमल जो है ये तब तक जारी रखना है जब तक ये कैप्सूल जो है, ये मैंने आपको जितने बताए हैं, जितना ये टोटल मैंने आपको बताया है, ये ख़त्म नहीं होते, ठीक है। ये आप इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करते रहें सुबह शाम। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये देसी दवाई है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जो अंग्रेज़ी दवाई होती है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा इंशाल्लाह आपको। तो ये आप इस्तेमाल करवाएं शुगर वाले मरीज़ को, और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह 100% जो है उनकी शुगर जो है वो ठीक हो जाएगी। और अगर आपको ये फ़ायदा देती है, ये जो मैंने आपको मेडिसिन बताई है, ये जो नुस्खा बताया है, अगर आपको फ़ायदा देता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक इस उसके को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।